हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ये प्रैक्टिस सेट। तो आज ये प्रैक्टिस सेट जो होगा लास्ट होगा। आज प्रैक्टिस सेट हम लोग 10 करने वाले हैं। इसके पहले 9 वीडियो करा दिए गए हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर उसको देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अपने एग्जाम में सफलता पाने में आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये आज का प्रैक्टिस सेट कौन सा है? 10 है। 9 प्रैक्टिस सेट अभी तक करा दिए गए हैं। अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला हिंदी से शुरू हो रहा है। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई है शब्द, पद, ध्वनि या वाक्य। तो ये हो जाएगा शब्द, ऑप्शन ए हो जाएगा शब्द, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। हिंदी भाषा का तो ये हो जाएगा संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर बोली। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हिंदी का मूर्धन्य ध्वनियाँ कहाँ से आती हैं, कैसे होती हैं? तो देखिए ये होता है ट, ठ, ड, ढ। ये ऑप्शन बी में है, ट, ठ, ड, ढ। फिर है ड और ढ ध्वनियाँ के कौन सा कथन इसमें शुद्ध होगा? मूर्धन्य की भी बात हम लोग कर रहे थे, तो हो गया मूर्धन्य, ऑप्शन ए में, बी में है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भूकंप किस प्रकार की संज्ञा है? भूकंप तो ये होता है जातिवाचक, ऑप्शन बी हो जाएगा जातिवाचक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? नेत्री, नेतृत्व, नेतानी या नेता? कौन सा होगा इसमें? तो ये हो जाएगा नेत्री, ऑप्शन ए हो जाएगा नेत्री। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? मैं चलती थी में मैं का बहुवचन हम, वे, तुम या सब? तो ये हो जाएगा आपका हम, ऑप्शन ए हो जाएगा हम। फिर है क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। सज्जन, दुर्जन, सुकुमार या मानस? तो ये हो जाएगा आपका मानस, ऑप्शन डी मानस। नेक्स्ट है, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक, परिणामवाचक, स्थानवाचक या कालवाचक? तो ये हो जाएगा आपका कालवाचक, ऑप्शन डी में है कालवाचक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है। तो यह है बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो ऑप्शन ए में ए ही सही हो जाएगा, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। रेखांकित शब्द का कारक बताइए। कर्ता कारक, कारण कारक, करण कारक या कर्म कारक या अधिकरण कारक? तो ये हो जाएगा आपका कर्म कारक, ऑप्शन सी। फिर है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। कौन सा काल है? तो ये हो जाएगा आपका संभाव्य वर्तमान, ऑप्शन बी संभाव्य वर्तमान। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य उदाहरण है? मैंने पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है, धूप में चला नहीं जाता। तो यह हो जाएगा आपका धूप में चला नहीं जाता, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, अहा आप आ गए वाक्य में अहा शब्द है। क्या है अहा शब्द? तो ये हो जाएगा अव्यय, ऑप्शन सी हो जाएगा अव्यय। फिर है, निम्नलिखित में से गीध का तत्सम रूप कौन सा है? गीध का तत्सम रूप तो ये हो जाएगा आपका गृध्र, ऑप्शन सी। फिर है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या होगा? अग्नि, पुष्प, शलाका या 14? तो यह हो जाएगा आपका 14, ऑप्शन डी 14। फिर है, पक्षी शब्द का पर्यायवाची अंशुक, द्विज, वरुण या तरुण? तो ये हो जाएगा आपका द्विज, ऑप्शन बी द्विज। फिर अपसरण का विलोम क्या होता है? अपसरण का विलोम तो ये होता है आपका अभिसरण, ऑप्शन ए हो जाएगा अभिसरण। फिर है, निम्नलिखित में से असंगत गलत विलोम शब्द का कौन सा युग्म है? ठीक है, गलत मतलब पूछा है। घात, प्रतिघात, प्रसारण, संकुचन, शाश्वत, सदैव, खग, मृग? तो ये हो जाएगा शाश्वत का सदैव, ये गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें सही। इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है? मद का, शिथिल, गर्व, मध्य या नशा? तो ये हो जाएगा आपका शिथिल, ऑप्शन ए शिथिल हो जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्न विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द समूह पहचान कर चिन्हित कीजिए। आंख, अली, अच्छी, अक्ष, अंग, अव्यय, अंश शरीर, कान, श्रुति, कर्ण, रकच्छा या नाक, स्वर्ण, नाग केसर, इज्जत? तो ये हो जाएगा आपका अंग, अवयव, अंश शरीर, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अधिनियम, अध्यादेश, अधियाचना या अधिसूचना? तो यह हो जाएगा आपका अध्यादेश, ऑप्शन बी हो जाएगा अध्यादेश। फिर है, वह राजकीय धन जो किसानों को सहायता दिया जाता है उसके लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। ऋण, तकावी, अनुबंध या अनुग्रह? तो यह हो जाएगा आपका तकावी, ऑप्शन बी हो जाएगा तकावी। अब देखिए नीचे दिए गए
वाक्य के लिए मुहावरा बताइए। युवकों को यहाँ पर डैश है, फिर होने पर ही विवाह करना चाहिए। अपने पैरों पर दौड़ने योग्य, अपने पैर पसारने के बाद अपने पैरों पर खड़े होने, या अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। तो इसमें देखिए कौन सा सही लग रहा है, ऑप्शन सी सही है, अपने पैरों पर खड़े, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर है का बरखा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है जब कोई, तो यह हो जाता है काम समय पर न हो, ऑप्शन ए हो जाएगा, काम समय पर न हो, ऑप्शन ए है, ठीक है। फिर है द्रौपदी का चीर का अर्थ होगा, द्रौपदी का चीर, तो ये हो जाएगा कभी समाप्त न होना, ऑप्शन सी हो जाएगा, कभी समाप्त न होना, ठीक है। कभी समाप्त न होने के लिए क्या बोलते हैं, द्रौपदी का चीर। फिर है, लेकिन यहाँ तो गलत लग रहा है यार, एक मिनट रुके रहिए। चलिए सही है, कभी समाप्त ना होना होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, मनुजात और मनुजात का अर्थ बताओ। मनुजात और मनुजात, तो इसको बोलते हैं मानव और राक्षस, ऑप्शन सी में है, मानव और राक्षस। फिर है क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, परिक्रमा में उपसर्ग है, परिक्रमा, तो परिक्रमा में उपसर्ग कौन सा होगा, तो ये होगा आपका परि, ऑप्शन डी हो जाएगा परि। फिर है आहट या आवट आदि, आ आहट आवट आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं, तो ये हो जाएंगे आपके भाववाचक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा, अन्याय शब्द का, तो अन्याय हो जाएगा आपका अन्य धन अन्य, ऑप्शन ये है, ऑप्शन बी में है, अन्य धन अन्य, अन्याय। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, इत्यादि संधि, तो इत्यादि में हो जाएगा यड़ संधि, ऑप्शन हो जाएगा इत्यादि, ठीक है। यहाँ पे आधा त है इसलिए यड़ संधि। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, गुरुदेव शब्द में समास, गुरुदेव का समास क्या होगा, तो यह होगा कर्मधारय समास, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है, कौन सा प्रकार नहीं है, तो ये हो जाएगा अज्ञार्थक वाक्य, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इनमें त्रुटिपूर्ण वाक्य या वाक्यांश है, हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है, मिलावट सिद्ध करने पर 5,000 रुपये का पुरस्कार प्राप्त करें, कोई त्रुटि नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है, शुद्ध गाय नहीं होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, गलत है, त्रुटि पूछा है, त्रुटिपूर्ण वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है इसमें। उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल, देखिए ये सही लिखा है, ऑप्शन डी, उच्च खल होता है ऐसे, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गद्यांश को पढ़कर इसका उत्तर देना है, तो पहले ध्यान से गद्यांश को पढ़ते हैं। तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है, इसके द्वारा विश्वसनीयता प्राप्त होती है। वे लोग जो सदैव जागरूक रहते हैं तत्काल कर्मरत हो जाते हैं, और जो समय के पाबंद हैं वे सर्वत्र विश्वास के पात्र समझे जाते हैं। वे मालिक जो स्वयं कार्यतत्पर होते हैं अपने कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, और काम की उपेक्षा करने वालों के लिए अंकुश का काम करते हैं। वे अनुशासन का साधन भी बनते हैं। इस प्रकार अपनी उपयोगिता और सफलता में अभिव्यक्ति करने के साथ साथ वे दूसरों की उपयोगिता और सफलता के भी साधन बनते हैं। एक आलसी व्यक्ति हमेशा ही अपने कार्य को भविष्य के लिए स्थगित करता जाता है, वह समय से पिछड़ता जाता है, और इस प्रकार अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी विक्षोभ का कारण बनता है। उसकी सेवाओं का कोई आर्थिक मूल्य नहीं समझा जाता। कार्य के प्रति उत्साह और उसे शीघ्रता से संपन्न करना कार्य तत्परता को दो प्रमुख उपादान हैं जो समृद्धि की प्राप्ति में उपयोगी बनते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, उपर्युक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। कार्य कुशलता, कार्य उपयोगिता, कार्य तत्परता या जागरूकता। तो ये हो जाएगा आपका। अब देखिए इसको ऊपर से जो ऊपर का अध्याय है उसके विषय में बताना है। तो ये हो जाएगा आपका कार्य तत्परता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादानों में से एक प्रमुख उपादान क्या है। तो ये हो जाएगा आपका तत्परता, ऑप्शन डी हो जाएगा तत्परता। ठीक है, देखिए हिंदी के 37 क्वेश्चन खत्म हुए। अब आते हैं सामान्य ज्ञान क्वेश्चन। नवंबर 2023 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने किसे UPI सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसे किया है, तो यह किया है पंकज त्रिपाठी को, ऑप्शन सी हो जाएंगे। पंकज त्रिपाठी UPI के एम्बेसडर हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 39, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, कौन सुमेलित है बताना है। तो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उन्नाव लिखा है, ओखला वन्य पक्षी अभ्यारण्य ललितपुर, और सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई, और महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य बस्ती। तो ये हो जाएगा आपका
ऑप्शन सी सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई, ये सही है। तो 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली कौन सी है? तो यह है शारदा नहर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थित है, तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो यह है मथुरा में, ऑप्शन डी। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? बंगलुरु, पुणे, नई दिल्ली या इंदौर? तो यह किया जाएगा आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन सी। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिम्हदेव वर्मन प्रथम चोड़गंग, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बताइए कि कोणार्क सूर्य मंदिर कौन से राज्य में है? किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? पीला, बैगनी, हरा, लाल, सबसे कम होती है किसका? तो ये हो जाएगा बैगनी, ऑप्शन बी हो जाएगा बैगनी। फिर है मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, तो यह होती है अग्नाशय, ऑप्शन सी। पहली बताइए। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 46। 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 52, 47, 37 या 30? तो ये हो जाएगा आपका 47, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। धर्म की स्वतंत्रता, तो ये हो जाएगा समता का अधिकार, ऑप्शन डी में है समता का अधिकार। ठीक है, समता का अधिकार होता है। और देखिए सांस्कृतिक और शैक्षिक का ये होता है आपका कहाँ से? 29 से 30 है। धर्म की स्वतंत्रता होता है 25 से 28। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। फिर है 48 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पागल बाबा मंदिर स्थित है? पागल बाबा मंदिर तो यह होता है वृंदावन में, ऑप्शन ए वृंदावन में है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग किसके होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, इस देखिए विटामिन सी स्कर्वी ऐसे मिला लीजिए। और क्वेश्चन नंबर देखिए 50, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसके लिए आरंभ की गई है? बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए या मजदूरों के लिए? तो यह किया गया मजदूरों के लिए, ऑप्शन डी मजदूरों के लिए। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्त्राव करता है? कौन करता है? तो यह करता है आपका यकृत, ऑप्शन डी हो जाएगा यकृत। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे महान शासक, तो यह हो जाएगा आपका पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? ये मनाई जाती है आपका बरसाना में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, राज्य के खर्चे पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था, कौन था? तो यह थे आपके फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी में है फिरोज तुगलक। बांग्लादेश की स्थापना इस वर्ष हुई थी, 1971 में लड़ाई हुआ था। बताइए 1971 में लड़ाई हुआ था, कब होगा? तब 1971 में तो होगा, ऑप्शन ए। निम्न में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है? रणथंभौर, सरिस्का, जैसलमेर या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, तो ऑप्शन डी ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। जनवरी मनाया जाता है, एक ही तो जनवरी है ही, तो ये हो जाएगा आपका 24 जनवरी। अब बताइए शुरुआत कब हुआ था मनाना शुरुआत? नेक्स्ट है 58, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को या केंद्रीय मंत्री को, मंत्रिपरिषद को या राष्ट्रपति को? बताइए किसको है? राष्ट्रपति को है, तीनों कमांडर होता है, अध्यक्ष होता है तीनों कमांडर का। नेक्स्ट है लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? 1/8, 10, 5, 6? बताइए। 1/10 है, ऑप्शन सी हो जाएगा 1/10। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में किया गया था। फिर उत्तर प्रदेश से कुल स्मार्ट सिटी योजना सम्मिलित जिले हैं, तो ये हो जाएंगे 12। भारत में जिसके सुझाव पर सरकार द्वारा कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन यानी एमएसपी जारी किया जाता है, तो यह किया जाता है कृषि लागत और कृषि और मूल्य आयोग, तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो यह 1050 करोड़, ऑप्शन डी। फिर है एकाधिकार शब्द किससे संबंध है? एकाधिकार, तो यह हो जाएगा आपका पूंजीवाद, ऑप्शन ए। फिर है उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम स्थापना कब हुई थी? वित्तीय निगम की स्थापना 52, 57, 59 या 54? तो यह हो जाएगा आपका 54 में, ऑप्शन डी हो जाएगा 54। डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचरित होता है? तो यह होता है आपका एडिज एजिप्टी, ऑप्शन ए।
फिर है 67 नंबर क्वेश्चन, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोआब। ऑप्शन बी ईसी हो जाएगा, दोआब। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली, कामेट, काराकोरम या नंदा देवी? बताइए कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा अरावली। कहाँ पर है अरावली? राजस्थान के पास। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सिंगरौली क्षेत्र में या ऊपरी सभी में? तो ये हो जाएगा सिंगरौली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय किस रेखा पर अपनाया जाता है? भारतीय मानक समय तो ये अपनाया जाता है 82.5। देखिए यहाँ पे रेखांश ईस्ट में। फिर है, भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया था? गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग या कॉर्नवालिस या विलियम बेंटिक या विकल्प में से कोई नहीं है? तो देखिए इसको याद रखिए, कॉर्नवालिस। ठीक है। देखिए पुलिस वालिस, पुलिस वालिस ऐसे लग रहा है ना, तो इसी को याद रखिए, कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 72, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित उत्तर प्रदेश के बच्चों में से कौन शामिल है? तो ये हो जाएंगे आपके जिया राय है, अभिनव कुमार चौधरी है, चौधरी चंद्रधारी सिंह चौधरी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ था? बांग्लादेश मुक्ति युद्ध तो यह हो जाएगा 16 दिसंबर 1971 को। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74 है, किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1977, 47, 65 या 69? बताइए किस में किया गया था? तो यह है 1969 में किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में टेनिस में पुरुष वर्ग की सबसे प्रतिष्ठित टीम प्रतियोगिता डेविस कप 2023 के फाइनल में इटली ने किस देश को पराजित कर खिताब जीता? सर्बिया, फिनलैंड, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो देखिए हम लोग इसमें ये आज ये लास्ट था से प्रैक्टिस सेट 10, इसके बाद कोई प्रैक्टिस सेट नहीं आएगा। जितना प्रैक्टिस सेट कराया गया उसको प्रैक्टिस करते रहिए। और उसके बाद आपके 75 क्वेश्चन जीके जीएस से था और हिंदी से, और 75 क्वेश्चन हो गए मैथ रीजनिंग से। तो अगर आप लोग इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो बताइए, अगर नहीं हो पाएगा तो कमेंट करिएगा, आपके लिए ये वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है। और जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वीडियो को देखिए लगातार, क्योंकि जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होता रहेगा, आपको याद होता रहेगा, रिवीजन होता रहेगा। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी आपके दोस्त फैमिली में पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे उनको ये वीडियो भेजिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।